इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमान नंद किशोर, श्रीमती शांता देवी जैन पहाड़िया, प्रमोद नीना जैन, सुनील निशा जैन पुत्र पुत्रवधू, अंकित इति जैन पौत्र पौत्रवधू, अक्षत जैन पौत्र, आद्विक जैन आन्या जैन पड़पौत्र पड़पौत्री एवं समस्त पहाड़िया परिवार। फर्म ARL इंफ्राटेक लिमिटेड, अक्षत अपार्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर। स्वर्गीय श्री नेमचंद जैन जी की पुण्य स्मृति में श्रीमती शशिबाला जैन जी, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री निखिल जैन जी, श्रीमती शालिनी जैन जी, पौत्री एवं पौत्र निमिषा जैन, शरण्या जैन। प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन, पंचायत रजिस्टर्ड धर्मपुरा। प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणायते। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की जय। पिछले श्लोक में हमने ये देखा था कि जिस प्रकार से बीज के अभाव में वृक्ष की उत्पत्ति से लेकर फल के आगमन तक की स्थिति नहीं बनती है, इसी प्रकार सम्यक दर्शन के अभाव में ज्ञान और चारित्र की भी स्थिति नहीं बनती है। अब अगले श्लोक में आचार्य समंतभद्र स्वामी का कहना है कि अगर कोई मुनि मोही है और कोई श्रावक यथा योग्य मोह से रहित है, तो मोही मुनि की अपेक्षा वह मोहहीन श्रावक अच्छा है। गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो निर्मोहो नैव मोहवान अनगारो गृही श्रेयान निर्मोहो मोहिनो मुने गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो निर्मोहो नैव मोहवान अनगारो गृही श्रेयान निर्मोहो मोहिनो मुने। पहले हम श्लोक में आए प्रत्येक शब्द का अर्थ समझेंगे, फिर श्लोक का अभिप्राय क्या है इस ओर ध्यान देंगे। कह रहे हैं कि गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो, मोक्ष मार्ग में स्थित, ऐसा भी अर्थ इसका हो सकता है, और मोक्ष मार्ग के लिए स्थित, माने जो मोक्ष मार्ग पर चलने के लिए तैयार है, अभी बीच मोक्ष मार्ग में नहीं है, तो मोक्ष मार्ग पर चलने के लिए वे स्थित जो गृहस्थ है, वह गृहस्थ यदि निर्मोहा मोह से रहित है, तो कह रहे हैं कि वो मोह से रहित जो गृहस्थ है वो मोहवान अनगारः नैव श्रेयान, वो निर्मोही मोक्ष मार्ग पर चलने के लिए उद्यत जो गृहस्थ है वो श्रेयान माने श्रेष्ठ है। ध्यान करना, जब दो की अपेक्षा एक को अच्छा दिखाना हो तो वहां ये सुन प्रत्यय होता है, श्रेयान शब्द बना है, और जब
कई में एक को अच्छा दिखाना हो तो श्रेष्ठ शब्द बनता है। तो यहां तुलना हम दो की कर रहे हैं, एक निर्मोही गृहस्थ और एक मोही मुनि। तो कह रहे निर्मोहा, मोह से रहित गृहस्था, जो गृहस्थ है, यदि मोक्ष मार्गस्था, यदि मोक्ष मार्ग के लिए उद्यत है, मोक्ष मार्ग में स्थित है, तो श्रेयान माने श्रेष्ठ है। मोहबान अनगारा नैव, मोह से युक्त जो अनगार माने ग्रह त्यागी अर्थात मुनि हैं, वो नैव अच्छा नहीं है। श्रेयान नैव, ये जो जोड़ा है वो जोर देने के लिए है, माने वह किसी भी स्थिति में अच्छा नहीं है। बोले क्यों? कहते मोहिना मुनेह, मोही मुनि से, ये पंचमी के एक वचन के रूप है, उनकी अपेक्षा से निर्मोहा गृही श्रेयान, मोह रहित गृहस्थ अच्छा है, श्रेयस्कर है। अब सवाल ये आया कि पहले मोह को तो समझें। देखो मोहिनी एक कर्म है, वो दो प्रकार का है, एक दर्शन मोहिनी है और एक चारित्र मोहिनी है। यहां जो कथन है वो सम्यक दर्शन का प्रसंग है, इसलिए दर्शन मोहिनी का प्रसंग है। अर्थात निर्मोहा माने जिसका दर्शन मोहिनी कर्म आंशिक रूप से, अनंतानुबंधी रूप से क्षय उपशम या क्षयोपशम को प्राप्त हो गया है, अर्थात उसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई है। तो वो सम्यक दृष्टि गृहस्थ, घर में रहने वाला व्यक्ति, मोक्ष मार्गस्थ, मोक्ष मार्ग में स्थित होने के कारण या मोक्ष मार्ग के लिए उद्यत होने से श्रेयान माने कल्याणकारी है, अच्छा है। मोहबान, अब वही अर्थ लेना है हमें। मोहबान अर्थात जिसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हुई है, अर्थात जो मिथ्या दृष्टि है, अगर वो कदाचित मुनि भी बन गया है, चारित्र भी मुनि का पूरी तरह से पालन कर रहा है, 28 के 28 मूल गुण पालन कर रहा है, तो भी नैव, वह मोक्ष मार्गस्थ नहीं है, मोक्ष मार्ग में स्थित नहीं है। क्यों? क्योंकि मिथ्या दृष्टि के लिए मोक्ष का मार्ग है ही नहीं। कम से कम सम्यक दर्शन प्राप्त करने के कारण उसमें कम से कम आर्ध पुद्गल परावर्तन में मोक्ष मिलने की गारंटी तो मिल गई, लेकिन जो मिथ्या दृष्टि मुनि है उसका अभी मोक्ष मार्ग प्रशस्त ही नहीं हुआ है, इसलिए उसकी अपेक्षा कह रहे मोहिना, अर्थात उस मिथ्या दृष्टि मुनि से, मुनि की अपेक्षा निर्मोहा, अर्थात वो मिथ्यात्व से रहित, अर्थात सम्यक को प्राप्त, जो सम्यक दृष्टि ग्रही माने गृहस्थ है, वह श्रेयान माने श्रेष्ठ है, अच्छा है, उसकी अपेक्षा कल्याणकारी है, उसको उससे अच्छा कहा गया है। तो कुल अभिप्राय हुआ कि अगर कोई गृहस्थ सम्यक दर्शन को प्राप्त हो गया है और कोई मुनि सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं है, अथवा सम्यक दर्शन से पतित होकर वो मिथ्यात्व में आ गया है, तो उस मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा से वो सम्यक दर्शन को प्राप्त जो श्रावक है वो अधिक अच्छा है।
ऐसा आचार्य समंतभद्र स्वामी का ये कथन है। यहाँ ये जरूर ध्यान रखना है कि हम सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि की तुलना कर रहे हैं, या श्रावक और मुनि की तुलना नहीं है। भैया जी, मोह राग एक ही है या दोनों अलग अलग हैं? आपने बहुत ही कल्याणकारी प्रश्न यहाँ उपस्थित किया है। कसाएं चार हैं, क्रोध, मान, माया और लोभ। इनमें दो कसाएं राग रूप हैं और दो कसाएं द्वेष रूप हैं। और सम्यक दृष्टि जीव के कम से कम अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया और लोभ, ये चार कसाएं उपशम, क्षय या क्षयोपशम को प्राप्त हो गई हैं। इसका मतलब ये है कि उनका राग उपशम, क्षय या क्षयोपशम को प्राप्त हो गया है। और ये किसकी प्रकृतियां हैं? ये दर्शन मोहिनी की प्रकृतियां हैं। तो मोह यहां किसको कहा? दर्शन मोहिनी को कहा, जो सम्यक्त्व को उत्पन्न नहीं होने देता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब राग का अभाव होता है जितने हिस्से में, द्वेष का अभाव भी उतने हिस्से में हो जाता है। इसलिए जब हम मोह कहते हैं तो उससे राग का भी ग्रहण हो जाता है। इसलिए हम राग से रहित कहें या मोह से रहित कहें, वो दोनों का अभिप्राय एक ही है। अर्थात मोह से यहाँ राग का भी ग्रहण होता है, वो दोनों कोई अलग अलग नहीं है। न सम्यक तो समम किंचित, न सम्यक् समं किंचित्, त्रैकाल्ये त्रिजगत्यपि, त्रैकाले त्रिजगत्यपि, श्रेयो श्रेयश्च मिथ्यात्व, श्रेयो श्रेयस्य मिथ्यात्वं, समं नान्यत्तनुभृताम्। समं नान्यत्तनुभृताम्। न सम्यक् तु समं किंचित्, त्रैकाल्ये त्रिजगत्यपि, श्रेयो श्रेयश्च मिथ्यात्व, समं नान्यत्तनुभृताम्। इस श्लोक में आचार्य समंतभद्र स्वामी ने भव्य जीवों को यह बताना चाहा है कि इस संसार में, इस चतुर्गति के परिभ्रमण में सम्यक दर्शन के समान अन्य कोई हितकारी नहीं है और मिथ्या दर्शन के समान अन्य कोई अहितकारी नहीं है। अर्थात सम्यक तो ही सबसे बड़ा जीव का हितैषी है, मित्र है, बंधु बांधव है, और मिथ्या तो ही इस जीव का सबसे बड़ा शत्रु है, अहित चाहने वाला है। अब एक एक शब्द को हम यहाँ देखेंगे। एक शब्द जो चौथे पाद के अंत में आया है, तनुभृताम। तनु माने शरीर, उसको भृत माने धारण करने वाला, और उससे षष्ठी के बहुवचन में रूप बना तनुभृताम। तनुभृताम माने शरीर धारण करने वालों में। शरीर किनका है? इन संसारी जीवों का है। तो सभी संसारी जीवों के लिए त्रैकाल्य, तीनों कालों में, माने भूतकाल में भी ऐसा ही था,
वर्तमान काल में भी ऐसा ही है और भविष्य काल में भी ऐसा ही रहेगा। इसलिए कहा त्रैकाल्ये, तीनों कालों में, त्रिजगत्यपि, तीनों लोकों में, चाहे अधोलोक हो, चाहे ये मध्य लोक हो और चाहे ऊर्ध्वलोक हो, चारों गतियों की स्थिति इन तीन लोकों में ही विद्यमान है। तो त्रिजगत्यपि माने तीनों लोकों में, सम्यक तो समम, सम्यक तो के समान, सम्यक दर्शन जैसा, कहते श्रेयः कल्याणकारी और मिथ्यात्व समम अश्रेयः, मिथ्या दर्शन के समान अकल्याणकारी किंचित अन्यतना, कोई भी दूसरी चीज नहीं है। अर्थात इस संसार में सम्यक दर्शन ही कल्याणकारी है और मिथ्या दर्शन ही सबसे बड़ा अकल्याणकारी है। भैया जी, जब हम जीव के विषय में पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा रहता है कि ना तो जीव के लिए कुछ श्रेष्ठ है और ना ही जीव के लिए कुछ अश्रेष्ठ है। फिर यहाँ पर सम्यक दर्शन को और मिथ्या दर्शन को किस प्रकार से श्रेष्ठ और अश्रेष्ठ बताया गया है? आपने बहुत ही अच्छी जिज्ञासा यहाँ प्रकट की। हमने पहले भी कहा था कि आगम का जो कथन है वो अलग अलग अनुयोग में अलग अलग दृष्टिकोण से होता है। जब हम द्रव्यानुयोग से शुद्ध तत्व की बात करते हैं, विशेष रूप से जीव तत्व की बात करते हैं, तो उस समय कर्म कालिमा हमारे समक्ष नहीं होती है। तो शुद्ध जीव के लिए ना तो कोई कल्याणकारी है न कोई अकल्याणकारी है, वो द्रव्यानुयोग का कथन है। लेकिन चरणानुयोग और प्रथमानुयोग की दृष्टि से जब हम विचार करते हैं तो जीव के लिए जब तक सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हुई है तब तक मिथ्यात्व इस चतुर्गति में परिभ्रमण का कारण होने के कारण अकल्याणकारी माना गया है। और जैसे ही उसे सम्यक्त्व की प्राप्ति हो जाती है तो वह निश्चित समय में निश्चित रूप से मोक्ष को प्राप्त कर लेगा। इसलिए उस सम्यक दर्शन को वहां पर कल्याणकारी कहा गया है। तो ये दृष्टिकोण का फर्क है। जब हम शुद्ध जीव की बात करते हैं तो उसके लिए कुछ भी कल्याणकारी और अकल्याणकारी नहीं है। लेकिन जब संसार में परिभ्रमण करने वाले अशुद्ध आत्मा की हम बात करते हैं तो उसे शुद्ध बनाने के लिए उस सम्यक्त्व की आवश्यकता है। इसलिए उसको कल्याणकारी कहा गया है और मिथ्यात्व को अकल्याणकारी माना गया है। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमान नंद किशोर, श्रीमती शांता देवी जैन पहाड़िया, प्रमोद नीना जैन, सुनील निशा जैन पुत्र पुत्रवधू, अंकित इति जैन पौत्र पौत्रवधू, अक्षत जैन पौत्र, आद्विक जैन आन्या जैन पड़पौत्र पड़पौत्री एवं समस्त पहाड़िया परिवार। फर्म ARL इंफ्राटेक लिमिटेड, अक्षत अपार्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर। स्वर्गीय श्री नेमचंद जैन जी की पुण्य स्मृति में श्रीमती शशि बाला जैन जी, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री निखिल जैन जी, श्रीमती शालिनी जैन जी, पौत्री एवं पौत्र निमिषा जैन, शरण्या जैन। प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर्ड धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर